Good morning, student. Today we will discuss chapter 5, The Adventures of Little L. What is the meaning of L? L is the nickname of Alv Edison. Okay? All the person says L. Yes, let's start. Part second. Though Edison didn't attend school regularly, he used to read every book in his reach. His parents were educated and refined people with a good library at home. He read voraciously, mostly book on history and science. He even tried reading scientific books that were beyond the grasp of a child. अटेंड मीन्स उपस्थित होना, रेगुलर मीन्स नियमित रूप से, यूज मीन्स प्राय। एडिसन जो था वो रोज स्कूल में नहीं जाता था, लेकिन फिर भी उसकी कोशिश होती थी ज़्यादा से ज़्यादा हर बुक को पढ़ना। हिज पेरेंट्स वर एजुकेटेड, उसके पेरेंट्स बहुत ही एजुकेटेड थे, शिक्षित थे। एंड रिफाइंड पीपल विथ ए गुड लाइब्रेरी एट होम। रिफाइंड मीन्स वेल एजुकेटेड एंड हैविंग ए हाई पोजिशन इन सोसाइटी। अच्छे लोग जो वेल एजुकेटेड हो और अच्छी पोजीशन पे हो सोसाइटी के अंदर, ऐसे लोगों के लिए उसने क्या खोल रखी थी, अपने घर पे ही उन्होंने अपने लाइब्रेरी खोल रखी थी। ही रीड वर्चुअसली मोस्टली बुक ऑन हिस्ट्री एंड साइंस। वह ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी बुक्स पढ़ता था? हिस्ट्री और साइंस की। वर्चुअसली मीन्स रेगुलरली एंड इन ए लार्ज क्वान्टिटीज। ही इवन ट्राइड रीडिंग साइंटिफिक बुक्स। ही इवन ट्राइड, वह हमेशा कोशिश करता था साइंटिफिक साइंस की बुक्स को पढ़ने की। डेट वो बुक जो कि बच्चों से समझ से बाहर थी, बच्चे उन चीज़ों को नहीं समझ पाते थे, ऐसी बुक साइंस की वो कंटिन्यू पढ़ता था। In the cellar of his home, Edison set up a small laboratory when he was 10 years old. 10 years old. Every time he read about an experiment in a science book, he would try it in his laboratory. He had collected around 200 bottles of chemicals and arranged them carefully on shelves of his cellar lab. All of them were labeled poison so that no one else without handle or disturb them. सेलर मीन्स ऐसा स्टोर, ऐसा कमरे, मकान का ऐसा कमरा जहाँ पर चीज़ों का स्टोर किया जाता हो, स्टोर रूम कह सकते हो उसको। उसके घर का जो स्टोर रूम था, सेलर था, वहाँ पर उसने एक छोटी सी लेबोरेटरी मीन्स प्रयोगशाला सेटअप कर दी थी, बना दी थी। जब वो कितने साल का था? 10 ईयर्स ओल्ड का था। कितने ईयर्स का था? 10 ईयर्स ओल्ड का था, तब उसने वो वहाँ पर लेबोरेटरी सेटअप कर ली थी। एवरी टाइम ही रीड अबाउट एन एक्सपेरिमेंट इन साइंस बुक। हमेशा वो साइंस बुक के जो एक्सपेरिमेंट होते थे उनको साइंस बुक में जो वो पढ़ता था उनको वो एक्सपेरिमेंट करता था। ही वुड ट्राई इट, वह हमेशा कोशिश करता था इन्हें कहाँ कोशिश करता था वो? अपनी लेबोरेटरी में। ही हैड कलेक्टेड अराउंड 200 बोटल्स ऑफ केमिकल्स एंड अरेंज्ड देम केयरफुली ऑन शेल्व्स ऑन हिज सेलर लैब। वह क्या करता था कि उसने अपने जो लेबोरेटरी थी उसमें 200 बोटल्स, कितनी? 200 बोटल्स को, केमिकल की बोतल को उसने अपनी वहाँ उस सेलर लैब में अरेंज कर दी थी शेल्व्स के अंदर। All of them were labeled. All of them were labeled, और सब पर क्या लिख दिया था उसने? पॉइजन, सो दैट नो वन एल्स वुड हैंडल और डिस्टर्ब देम। इसलिए उसको कोई भी, ताकि उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सके, उसको कोई हिला नहीं सके, क्योंकि उसने पॉइजन लिख दिया था, तो पॉइजन लिखने के बाद भी कोई भी उस पर हाथ नहीं लगाएगा। द एक्सपेरिमेंट कंज्यूम्ड
The boy pocket money rapidly. Soon he started working as a newsboy. Though his parents were objected of this, Edison pointed out that the experiment consumed means used, उपयोग में लेना, rapidly means शीघ्रता से, और rapidly का अपोजिट क्या होता है? slowly. The experiment consumed the boy's pocket money rapidly. उसको जो पॉकेट मनी दी जाती थी वो प्राय किस में यूज़ कर लेता था? अपने प्रयोग में, अपने एक्सपेरिमेंट में. सून ही स्टार्टेड वर्किंग एज ए न्यूज़ बॉय. जल्दी ही उसने एक न्यूज़ बॉयज के रूप में काम करना शुरू कर दिया. न्यूज़ बॉय के रूप में काम करना शुरू कर दिया. दो हिज पेरेंट्स वर ऑब्जेक्टेड ऑफ हिज एडिशंस पॉइंटेड आउट that as a newsboy he could earn all the money of needed for his experiment. Besides, he would read newspaper and magazine for free. यद्यपि उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके विरोध में थे, वो नहीं चाहते थे कि वो ऐसा काम करे, लेकिन वो कहता है कि मैं मनी के साथ साथ एक्सपेरिमेंट, मेरे को जो पैसों की आवश्यकता है, मनी की आवश्यकता है एक्सपेरिमेंट के लिए, उसके साथ साथ मैं फ्री में न्यूज़पेपर और मैगजीन भी पढ़ सकूँगा. He was soon selling periodically as a local train that traveled between Port Hunt where he lived. जल्दी ही उसने यात्रा शुरू कर दी. अपने वो जो उसने जो बेचने का था न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, उसकी यात्रा शुरू कर दी. ट्रैवल्ड मीन्स यात्रा. कहाँ के बीच में? पोर्ट हंट जहाँ पर वो रहता था और डेट्रॉइट जहाँ उसका बिजनेस सेंटर था, उसके बीच में जो ट्रेन चलती थी उसमें वो ये काम करता था. The train had a disused smoking compartment which was given to Edison to keep his papers. Train disused means no longer used, जिसका ज़्यादातर यूज़ नहीं होता था. किसमें? उस कंपार्टमेंट में जहाँ पर स्मोकिंग यूज़ नहीं होती थी, वहाँ पर वो अपने न्यूज़पेपर रखता था, वहाँ अपने न्यूज़पेपर देता था. His papers there, but besides that he also transferred his laboratory from the cellar and set it up on the train. न्यूज़पेपर्स के साथ साथ उसने क्या ट्रांसफ़र कर दी थी? वहाँ अपनी लेबोरेटरी, प्रयोगशाला, जो कहाँ थी? सेलर यानी स्टोर रूम में उसके घर के, सेटअप कर दी थी ट्रेन के अंदर. एट द एज ऑफ 14, Edison became striking example overcoming hardship to pursue knowledge. Pursue means go after. जब वो 14 ईयर्स का था तब वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन गया था लोगों के लिए. क्या करने के लिए? ज्ञान. उसके अंदर इतना ज्ञान आ गया था, इतने उसके अंदर नॉलेज हो गया था एक्सपेरिमेंट का, साइंस का, कि लोग आश्चर्य करते थे. ऐसा उसके अंदर जब वो 14 ईयर्स का था तब. ओके, thank you. Have a nice day. Listen carefully this video and do homework in notebook and book also. Okay, thank you. Have a nice day.